नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। क्योंकि फेस्टिव सीजन का दौर चल पड़ा है, यानी कि दिवाली आ रही है और दिवाली में हर एक कर्मचारी ये चाहता है कि उसे बोनस के रूप में कोई ना कोई सौगात जरूर मिले। तो चलिए, अब रेलवे कर्मचारियों के लिए ये खुशखबरी का दिन है, क्योंकि केंद्र सरकार ने रेलवे के कर्मचारियों को गुड न्यूज दी है। जी हां, रेलवे के कर्मचारियों की दिवाली से पहले दिवाली बन गई है। केंद्र सरकार ने उत्पादकता से जुड़े रेल कर्मचारियों को इस साल भी बोनस देने का फैसला किया है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। यह बोनस उत्पादकता यानी कि पीएलबी से जुड़े रेल कर्मचारियों को दिया जाएगा। बोनस के मद में रेल कर्मचारियों को कुल 2228 रुपए 57 मिलेंगे, और जिसमें यानी कि कुल अगर राउंड ऑफ फिगर आप करें तो 2029 करोड़ रुपए मिलेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे के 11.72 लाख कर्मचारियों को परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस यानी कि पीएलबी देने को मंजूरी दे दी है, और यह बोनस 78 दिनों की वेतन राशि के बराबर होगा। इस बोनस का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना है। आगामी त्योहारी सीजन से पहले रेलवे कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़े जो पीएलबी है उसकी घोषणा की है। रेलवे बोनस त्योहारी सीजन के दौरान संतोषजनक प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को दिया जाएगा। अब क्योंकि रेलवे का प्रदर्शन इतना शानदार रहा है, इसलिए इस बार बोनस बढ़ाकर भी दिया जा रहा है। जी हां, इस साल रेलवे का प्रदर्शन शानदार रहा। वित्तीय वर्ष 2023 और 2024 की बात करें तो इसमें रेलवे ने रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 1588 मिलियन टन माल ढोया गया है और करीब 6.7 अरब यात्रियों को सफर कराया गया। और इस रिकॉर्ड प्रदर्शन के पीछे सरकार द्वारा रेलवे में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश कर बेहतर तकनीक और संचालन क्षमता में सुधार जैसे कई कारण रहे हैं। पिछले साल भी रेलवे ने 78 दिनों के बोनस की घोषणा की थी, जो 11 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिला था। इस बार बोनस के तहत एक कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपए मिलेंगे। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि इस बार 78 दिनों का बोनस क्यों और कैसे दिया जा रहा है। पिछले साल भी ये नियम था, तो चलिए ये भी बताते। दरअसल रेलवे कर्मियों के एक ग्रुप ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ मुलाकात की थी। इसमें कर्मचारियों ने मांग की है कि बोनस यानी कि पीएलबी का कैलकुलेशन छठे वेतन के बजाय 7वें वेतन आयोग यानी कि 7th पे कमीशन के आधार पर किया जाए। भारतीय रेल कर्मचारी महासंघ यानी कि IREF के महासचिव सर्वजीत सिंह ने पत्र लिखकर यह कहा था कि फिलहाल पीएलबी छठे वेतन आयोग के अनुसार 7,000 रुपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन के आधार पर तय होता है। रेलवे कर्मचारियों के महासंघ के मुताबिक 7वें वेतन आयोग के अगर हम अकॉर्डिंगली देखें तो इसमें रेलवे कर्मचारियों के जो न्यूनतम वेतन है वो 18,000 रुपए है। 1 जनवरी 2016 से रेलवे कर्मियों को ये वेतन मिल रहा है। ऐसे में छठे वेतन आयोग के मुताबिक कर्मचारियों के बोनस की गणना करना अन्याय है। महासंघ ने यह भी कहा कि कोविड महामारी और लॉकडाउन के दौरान भी रेल कर्मचारियों ने सुनिश्चित किया था कि रेलवे का आवागमन सुचारू रूप से हो सके। तिमाही रिपोर्ट में ये साफ है कि इस कारण रेलवे की इनकम में काफी इजाफा हुआ है। IREF के महासचिव ने अपने खत में यह भी लिखा था कि रेलवे कर्मचारी महासंघ ने इस बात पर खास जोर दिया था कि सरकारी दिशा निर्देशों के मुताबिक रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलना चाहिए। हालांकि वर्तमान भुगतान 7,000 रुपए मंथली सैलरी के आधार पर 17,951 रुपए है, और ये किसी भी रेलवे कर्मचारी की वास्तविक कमाई को नहीं दर्शाता है। रेलवे में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए है, और ऐसे में 17,951 रुपए का 78 दिन का बोनस न्यूनतम वेतन से कम है, और जिसमें चिंताएं बढ़ रही हैं। हालांकि IREF महासचिव ने अपने खत में समझाया कि 18,000 रुपए के सही न्यूनतम वेतन के आधार पर 78 दिन का बोनस 46,159 रुपए होना चाहिए। सरकार द्वारा यदि इस मांग को मान लिया जाता है तो इससे हर रेलवे कर्मचारियों को 28,208 रुपए यानी कि 46,100 जो 59 रुपए मिलते हैं से लेकर 17,951 का फायदा होगा। और अपने खत के आखिर में सर्वजीत सिंह ने यह भी लिखा कि सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस की गणना 7वें वेतन आयोग के वेतन मानों के अनुसार करें, ताकि वे दिवाली के त्योहार को खुशी के साथ मना सकें। और अब इन मांगों को मांगते हुए कहीं ना कहीं रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी तो आ गई है। तो अब आपको ये भी बताएंगे कि कैसे
जो रेलवे कर्मचारी है, जो रेलवे कर्मचारी का बोनस है 2024 के बारे में, वो सभी डिटेल्स आपको बताएंगे कि कैसे मिलेगा, कब मिलेगा और कितना मिलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रेलवे बोनस 2024 किसे मिलेगा, इसमें कुल 2228.57 करोड़ रुपए की धनराशि जो कि 11.72 लाख रेलवे कर्मचारियों को जारी की जाएगी, जिसमें ट्रैक मेंटेनर है, लोको पायलट है, ट्रेन मैनेजर, गार्ड यानी कि स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, टेक्नीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मंत्रालय जो कर्मचारी है और अन्य ग्रुप सी कर्मचारियों सहित विभिन्न प्रकार के अराज्य पत्रित जो रेलवे कर्मचारी है वो इसमें शामिल होंगे। रेलवे बोनस 2024 की डेट क्या होगी ये भी सबके कि अच्छा ये तो हो गया कि किसको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा तो वो भी आपको बता रहे हैं। दरअसल रेलवे जो बोनस है उसकी तारीख की अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि कई सारे मीडिया चैनल्स की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि सरकारी दशहरा और सरकार की तरफ से दशहरा और मतलब दशहरा तो बीत गया, लेकिन दिवाली की छुट्टियों से पहले बोनस जरूर वितरित किया जाएगा। अब रेलवे बोनस 2024 की राशि या फिर अमाउंट क्या है, तो प्रत्येक पात्र रेलवे कर्मचारी 18 दिनों के वेतन के लिए अधिकतम जो रुपए है वो 17,951 का बोनस प्राप्त कर सकता है। कर्मचारियों के लिए बोनस जारी करने का निर्णय वित्तीय वर्ष यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2023 से 2024 के दौरान रेलवे के प्रभावशाली प्रदर्शन के कारण घोषित किया गया था और पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारतीय रेलवे ने रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है। कैबिनेट के अनुसार ये भी बताया गया है कि बेहतर बुनियादी ढांचे, पूंजीगत व्यय में वृद्धि और उच्च दक्षता के कारण भारतीय रेलवे ने 1,588 मिलियन टन माल लादा और लगभग 6.7 बिलियन यात्रियों को परिवहन किया गया है। अब रेलवे बोनस 2024 के पात्रता के हिसाब से कौन कौन है, तो लगभग रेलवे कर्मचारियों के लिए घोषित जो बोनस साल भर में कर्मचारियों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। प्रदर्शन मूल्यांकन के मानदंडों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी फिलहाल अभी नहीं दी गई है। कैबिनेट के आधिकारिक बयान के अनुसार पीएलबी का भुगतान रेलवे के प्रदर्शन में सुधार की दिशा में काम करने के लिए रेलवे कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है और इसीलिए हर साल जो दिवाली के बोनस रेलवे कर्मचारियों को दिया जाता है इस बार भी दिया जा रहा है। हालांकि जरूर ये कोशिश की गई थी कि 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग दिया जाए, लेकिन जो इस बार भी है वो 78 दिनों का बोनस दिया जा रहा है और लगभग 17,951 रुपए बोनस के रूप में आप में आएंगे और इसमें कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर थोड़ा बर्डन भी पड़ रहा है। लेकिन जो मांग भी की गई थी सरकार से वो भी सरकार जरूर इस पर ध्यान देगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खुशखबरी है, दिवाली से पहले ही रेलवे कर्मचारियों की डबल दिवाली इस बार रही है। और इसी के साथ ही इस वीडियो में फिलहाल आप इतना ही, इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।